हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग मतलब हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। देखो, तुम्हारे बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी लेन देन हो रहा है, उन सारी लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें अकाउंटिंग करनी होगी। सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा है डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, इसको भी तो आप जानना चाहोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। मतलब हमारे पास कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, ये डिटरमाइन करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा हेल्प्स इन मैनेजमेंट। अगर तुम अकाउंटिंग करोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस पता होगा तो मैनेजर उस हिसाब से अपना काम करेगा। तो इसलिए अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट को हेल्प करता है। हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है इट प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट्स। अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो आपके पास सारा रिकॉर्ड होगा कि कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है। इससे जो है आपकी एसेट जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी। तो ये तो थे हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव। अगला टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब फ़ायदे क्या हैं अकाउंटिंग करने के। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। आपके पास बिजनेस का पूरी इंफॉर्मेशन होगी अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो। सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा हेल्प्स टू मैनेजमेंट। मतलब कि अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट को हेल्प करेगा सही टाइम पे सही तरीके से डिसीजन लेने में। थर्ड पॉइंट है हमारा हेल्प्स इन कंपैरिजन। मतलब कि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें पता होगा कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। और जब हमें पता होगा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ, तो हम उसे आसानी से कंपेयर कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है हेल्प्स टू टेक लोन। मतलब कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हर कंपनी का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू आप लोन ले पाओगे। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं किसी बैंक के पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे लोन चाहिए। मैं बताता हूँ मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी ज़मीन है, मेरे पास इतना एसेट है। तो वो सिर्फ मेरे बताने के ऊपर लोन नहीं लेंगे, वो ये भी देखेंगे कि मैं कितना कमाता हूँ, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। ऐसा ही बिजनेस में होता है। आपके पास अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू बैंक जो है आपके बिजनेस की सिचुएशन देखेगी कि कितना फाइनेंस आता है, कितना फाइनेंस जाता है, उस हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड होगा। इसलिए अकाउंटिंग जो है आपको मदद करता है लोन लेने में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एविडेंस इन कोर्ट। अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो आप कोर्ट में इसको एज अ एविडेंस भी दिखा सकते हो, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो सीए चेक करता है। और सीए का पावर यही है, क्योंकि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सीए चेक करता है तो सीए की बहुत वैल्यू होती है। तो इसी वजह से आप जो है इसको एज अ एविडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं कोर्ट में। हमारा लास्ट एडवांटेज है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आप कैलकुलेट कर पाओगे कि आपका टैक्स कितना है। तो ये है हमारे अकाउंटिंग के एडवांटेजेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग।
लिमिटेशन मतलब देखिए, हमने ये पढ़ा कि अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं, अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या हैं, ये दोनों एक तरीके से लगभग लगभग एक जैसे ही थे। अब टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि अकाउंटिंग में कुछ कमियां भी हैं। अब सबसे पहली कमी क्या है अकाउंटिंग की? अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम बहुत सारे एजम्पशंस लेते हैं। मैं आपको एक एजम्पशन लगा के दिखाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए मैंने एक एसेट खरीदी जिसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो मेरा ये सवाल होता है कि क्या ये 1 साल बाद भी 5 लाख की रहेगी? नहीं। जैसे कि अगर मैं कोई फ़ोन ख़रीदता हूँ आज, तो क्या 1 साल बाद भी वो ही फ़ोन उतने रुपए का होगा? नहीं ना, रकम चेंज होती है। तो अब मैंने वो 5 लाख का एसेट ख़रीदा, तो मुझे ये पता करना है कि यही एसेट मेरी कितने साल तक चलेगी। मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मेरी ये जो एसेट है ये मेरी 5 साल तक चलेगी। अब देखिए, 5 लाख की एसेट है, 5 साल चलेगी, मतलब हर साल में मेरा 1 लाख का खर्चा हो रहा है, ठीक है। अब ये 5 साल ही चलेगी ये मशीन, ये किसने बोला? भाई 6 साल भी चल सकती है, 7 साल भी चल सकती है, 8 साल भी चल सकती है, या फिर हो सकता है कि 2 साल में ही 2 साल ही चले। तो ये हमने क्या करा कि 5 साल चलेगी, ये हमने एस्टिमेट लगाया, मतलब कि ये हमने एजम्पशन करी। तो इस तरीके से बहुत सारी एजम्पशंस होती हैं। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होती है, क्योंकि सारी अकाउंटिंग जो है वो हमारी एजम्पशन बेस्ड होती है। सेकंड पॉइंट है हमारा इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट। अकाउंटिंग सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मतलब कि ये है कि एम्प्लॉय की स्किल्स कितनी है, एम्प्लॉय कितना ऑनेस्ट है, इससे कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ मशीन की 5 लाख की है, कार 10 लाख की है, सिर्फ ये ही चीज़ें अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं जो मनी के टर्म्स में मेज़र करी जा सकती हैं। क्वालिटी एलिमेंट अकाउंटिंग में इग्नोर हो जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा पर्सनल बायस। पर्सनल बायस में क्या होता है, अकाउंटिंग के अलग अलग मेथड होते हैं। अब कौन सा मेथड यूज़ करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब एक मैनेजर कहेगा कि हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, दूसरा मैनेजर कहेगा कि दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किसकी बात माने। अब मान लो एक मैनेजर की बात मान ली, तो दूसरा मैनेजर जो है वो बुरा मान जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि अकाउंटिंग जो है वो पर्सनल बायस भी है, मतलब मैनेजर को अलग अलग मैनेजर अलग अलग एडवाइस देंगे, और अगर किसी एक मैनेजर की बात मान लो तो बाकी मैनेजर जो है वो बुरा मान जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इसलिए अकाउंटिंग पर्सनल बायस है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मैंने 2005 में एक बिल्डिंग खरीदी। आप राइटिंग को ज़्यादा माइंड मत करना, बहुत बुरी राइटिंग है। तो मान लो मैंने 2005 में एक बिल्डिंग खरीदी जिसका प्राइस था 2005 में 20 लाख रुपए।
अब मैं 2025 में उसे सेल करूँगा, तो क्या मेरी 2025 में भी 20 लाख ही प्राइस होगा बिल्डिंग का? नहीं, 2025 में मेरी बिल्डिंग का प्राइस मान लीजिए 1 करोड़ हो गया, तो प्राइस चेंज हुआ ना। तो अकाउंटिंग का कहना ये होता है कि अगर 2005 में 20 लाख था प्राइस बिल्डिंग का, तो 2025 में भी 20 लाख ही होगा। तो इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की कि हम प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारा लिमिटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं दिखाती है। मतलब कि मान लीजिए आप कोई बाहर के एक नॉर्मल इंसान है और आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो कंपनी जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, प्रॉफिट दिखाते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट को हाइड कर लेते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो इसलिए अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग को भी लीड करता है। देखिए वैसे तो ये इलीगल है, पर लोग कहीं ना कहीं से लूप होल्स निकाल ही लेते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? अब तक हमने पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ा अकाउंटिंग का, फिर हमने एडवांटेजेस पढ़े अकाउंटिंग के, फिर हमने लिमिटेशंस पढ़ी अकाउंटिंग की, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा जो भी हमने आज पढ़ा। देखिए याद तो आप ही को करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझ के याद करें, क्योंकि जब आप किसी भी टॉपिक को समझ के याद करते हैं तो वो अच्छी तरीके से याद होता है और आपको लंबे समय तक वो याद भी रहता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।